हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करने वाले हैप्पी चिल्ड्रंस डे, है ना। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है, डीएनए कॉपिंग क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टार्टिंग डालो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार। वैसे तो दो ही मोड होते हैं। हाँ, क्या होते हैं, कितने मोड होते हैं? दो होते हैं। एक होता है तुम्हारा बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक को बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, अब सबसे पहले इनको समझते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पर दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, वहां पर सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे होता है वहां पर कोई भी वेरिएशन नहीं आता, वहां पे एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी होता है। जैसा ऑर्गेनिज्म है अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो सेम वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ना तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ना फीटस बनेगा, ना एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल। ठीक है, क्या बोलते हैं, असेक्सुअल। और सेक्सुअल क्या होता है, जहां पर दो पेरेंट्स की नीड होती है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ये सब बनते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं असेक्सुअल के बारे में। ठीक है, तो in this type of reproduction, in this type of reproduction only one parent is needed and there is no fertilization, there is no fertilization takes place। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही माता या हाँ नहीं, माता एक ही जीव की जरूरत होती है, एक ही जीव की जरूरत होती है और यहाँ पर निषेचन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब सेक्सुअल वाला पढ़ेंगे तब सेक्सुअल की डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि असेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है
और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और और यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही पेरेंट है तो डिट्टो सेम टू सेम जेरोक्स कॉपी होता है। जो भी बनता है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या होता है, डिट्टो सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, सेम। हाँ, कोई सा भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्या मोर, वो तो असेक्सुअल होता है, सॉरी सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है मोर। पिकॉक ना, हाँ हाँ, अरे मोर तो फीमेल को मेल को कहा जाता है, मोरनी भी तो होती है। हाँ, अच्छा क्या मतलब, मैं फिर समझ, अच्छा वो ज्यादा ज्यादा तो वो सेक्सुअल वाला। देखो जो सेक्सुअल और असेक्सुअल है ना, हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये बैक्टीरिया, वायरसेस, इनमें ज्यादा होता है। ठीक है, और कुछ प्लांट्स में भी होता है, कुछ प्लांट्स में भी होता है। बट जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल होता है। उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल। ठीक है, तो दोनों जगह तुम देख सकते हो, दोनों बराबर है। बैक्टीरिया भी तो बहुत ज्यादा है, हाँ, तो उनमें बोल सकते हो। ठीक है, अभी पढ़ेंगे फिजन किस में होता है, फिर रीजनरेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, बडिंग होता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, मिटाऊं फिर इसको, हाँ, ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं। तो बच्चों देखो, हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार सबसे पहले होता है फिजन, फिर होता है हमारा बडिंग नहीं, फिर होता है, मतलब कि लाइन में तो नहीं लिखा, रीजनरेशन, बुक में इधर दे रखा। क्या होता है, रीजनरेशन। ठीक है, तीसरा बडिंग, चौथा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन, हाँ, हिंदी वाली बुक देना क्या? विखंडन, फिर है खंडन, अच्छा इसको पुनर्जनन बोलते हैं। हाँ, इसको खंडन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये है, हाँ हाँ, विखंडन नहीं है इसमें, नई वाली बुक से हट चुका है। फिजन, हाँ तो हो रहा लिखा है ना फिजन, अरे फिजन ही है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन नहीं लिखा मैंने, इसको विखंडन बोलते हैं। एक छठा भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। भाई पीछे लड़कों आवाज क्यों आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे 6 टाइप के क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, 6 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब सारे टाइप्स को एक बार डिटेल में समझेंगे। ठीक है,
ये नीचे वाला मिटाओ बच्चों। कोई लक्ष्मी सिंह की बुक है? हाँ, कौन सी है? ठीक है, चलो बच्चों, आज सबसे पहले समझते हैं फिजन के बारे में, जिसे विखंडन बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, हाँ ध्यान से सुनो और समझो। फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो जब रिप्रोड्यूस करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या करता है, वो अपने ही दो पार्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने ही दो पार्ट कर लेता है, जिससे कि उसका रिप्रोडक्शन होता है। इसी को क्या बोला जाता है? फिजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजन। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, तो लिखो अमीबा एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, क्या हुआ उसके बाद? हाँ, लिशमेनिया है ना, लिशमेनिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कालाजर। कालाजर एक तरह का बुखार होता है, ब्लैक फीवर बोलते हैं। हाँ, अजार, काला अजार। ठीक है, तो लिखो। हाँ ओए शांत, ये लिखो। इन दिस टाइप ऑफ asexual reproduction, in this type of asexual reproduction, and unicellular organisms divide into two equal halves। ठीक है, तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जीव दो समान भागों में खुद को बांट लेता है। ठीक है, जैसे कि एक एमोबिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने आप को ही हाँ, फिजन इन अमीबा। ठीक है, फिजन इन अमीबा। ठीक है, बस में जो विखंडन का वो होता है, प्रक्रम होता है किसके अंदर? अमीबा के अंदर। उसी को क्या बोला? ये किसका एग्जांपल है? फिजन। हाँ, इक्वल हाफ्स एच है ये। हाँ, इक्वल पार्ट्स बोल लो, इक्वल हाफ्स बोल लो, बराबर दो। अरे कोई बात सर, मैं फिजन क्या होता है? हाँ, क्लियर है? हाँ, एग्जाम्पल याद रखना भाई। हाँ, एक फिजन है और दूसरा क्या है? लेशमेनिया। और लेशमेनिया की वजह से क्या होता है बच्चों? क्या होता है? कालाजार। ठीक है, एक बीमारी होती है, हाँ, जिसमें बॉडी थोड़ी ब्लैक सी पड़ जाती है, ब्लैक सी हो जाती है बॉडी इस फीवर में। ठीक है, और किस में होता है बच्चों? प्लाज्मोडियम में होता है। मलेरिया जो पैरासाइट होता है उनमें भी यही होता है। ठीक है, इनमें भी मल्टीपल फिजन होते हैं। ईस्ट में भी होता है। ठीक है, तो इन सभी में क्या होता है? हमारा फिजन होता है। क्या होता है? फिजन।
ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। हम्म। हाँ, अब नेक्स्ट है बच्चों फ्रेगमेंट, नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। क्या है बच्चों? रीजनरेशन। मिटाऊं ये नीचे वाला फिजन वाला मिटा रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बच्चों? रीजनरेशन। आज तेरे स्कूल में सारे चैप्टर हो गए, सारे खत्म करवा दिए। कितने दिन पढ़ाया था मैं? अभी वो फ्रेगमेंटेशन में है, इसमें नहीं है। अच्छा, बाइनरी फिजन की बात कर रहे हो क्या? हाँ, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बच्चों इसको इसको रहने दो एक बार। हाँ, एक देखो, ठीक, अरे कोई बात नहीं। देखो फिजन जो होता है ना, उसमें और दो टाइप होते हैं। हाँ, देखो दो टाइप क्या होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, जो हमने एग्जाम्पल एमीबिया का देखा। हाँ, ओए सुन लो इधर, जो हमने अमीबा का एग्जाम्पल देखा वो एक एग्जाम्पल था बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। और एक होता है बच्चों मल्टीपल फिजन। क्या होता है? मल्टीपल फिजन। हाँ, जो मलेरिया का बैक्टीरिया होता है प्लाज्मोडियम, हाँ वो मल्टीपल। जब एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, किसमें? मल्टीपल पार्ट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन बोला जाता है। ठीक है, बस में। और बाइनरी में क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, और कौन सा है? नहीं, बुक में नहीं है, दो ही है। क्या है? तो वो तो बाइनरी का एग्जांपल है, वो दो ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब तुम बाइनरी को ही अलग तोड़ के बोल दो। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है? देखो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि ऊपर से वो टूट रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, बाइनरी क्या होता है? बॉडी से अलग हो रहा है, ये बस दे रखा है। ठीक है, वो उसको कंसीडर किस में करा जाएगा? बाइनरी में ही करा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हिंदी में बाइनरी को बोला जाता है। हाँ, इसको बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, बहुखंडन का एग्जांपल है मलेरिया, मलेरिया का प्लाज्मोडियम। ठीक है, और जो हमारा ये दूसरा है द्विखंडन, तो क्या बोलते हैं? द्विखंडन। क्लियर है भाई? हाँ, तो एक क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछा गया, आपके एनसीईआरटी बुक में ही है। हाँ, सुनो क्वेश्चन क्या है और लिख लो उसको, इस चीज के नीचे लिख लो। हाँ, लिखो, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? हाउ डज बाइनरी फिजन differ from multiple fission? How does binary fission is
डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखिए, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार विभिन्न है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार विभिन्न है, तो बता दोगे। बाइनरी में कितने पार्ट में टूटता है? ओनली 2 पार्ट्स। ओनली कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। जबकि मल्टीपल में कितने होते हैं? मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक होता है। क्लियर है? हाँ, इसमें कितने बनते हैं? 2 ही बनते हैं। इसमें कितने बनते हैं? मल्टीपल, बहुत सारे। इसीलिए मलेरिया के मच्छर जल्दी जल्दी पैदा होते हैं ना, क्योंकि उनमें क्या होता है? हाँ, मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है? मल्टीपल फिजन। बस समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब आ जाओ रीजनरेशन पे। मिटाऊं? मिटाऊं? ये हो गया? देखो भाई, रीजनरेशन में क्या होता है? हाँ बोलो, कौन कौन? किसको पूछ भाई? अरे पूछ ले भाई। भूल गया भाई, फीस देता है क्वेश्चन पूछने के लिए। चलो भाई, अब रीजनरेशन में क्या होता है बच्चों? हाँ, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही डिफरेंट पार्ट्स कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने ही डिफरेंट पार्ट्स कर लेता है, और उसके हर एक पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बन जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? रीजनरेशन। बात समझ में आई? हाँ, क्या बोला रीजनरेशन में? कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपके अपने बॉडी पार्ट्स को ही क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। ठीक है, 3 हिस्सों में बांट लेगा या 4 हिस्सों में बांट लेगा, और फिर वो 4 हिस्सों से 4 वैसे ही क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इसी को क्या बोला जाता है? रीजनरेशन। क्या बोला जाता है? रीजनरेशन। बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो वो उग जाती है ना दोबारा से, वैसा ही ये क्या करते हैं? ऊपर भी ग्रो होते हैं और नीचे भी, पूरा बॉडी को ग्रो कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्या चलते हैं? हाँ, जलते हैं, वॉकिंग। अच्छा, वो तो नहीं, बट उसकी पूंछ वापस उग जाती है। ठीक है, वो क्या एग्जाम्पल है किसका? रीजनरेशन का। ठीक है, तो बच्चों रीजनरेशन समझ में आ गया? लिखो, in this type of in this type of reproduction, in this type of asexual reproduction, in this type of asexual reproduction, an organism divided into different parts, comma, from each part there will be a new organism rise। ठीक है, इसका मतलब क्या है? समझ में आया? कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया? डिफरेंट पार्ट्स में वो टूट जाता है, और उसके हर एक पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बनता है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में दोनों चीजें होती है, बडिंग भी होती है और ये भी होता है। ठीक है, प्लेनेरिया। ठीक है, और जो रीजनरेशन होता है वो स्पेशलाइज पार्ट से होता है। किससे होता है? स्पेशलाइज सेल से होता है। किससे होता है? स्पेशलाइज सेल से होता है। ठीक है,
There will be a non part. There will be a new organism. Where from each part, there will be a new organism rise or grow. ठीक है? हाँ, राइज और ग्रो. हाँ, लिखो, हिंदी में लिखो. इस प्रकार के जनन में, ओए शांत, इस प्रकार के जनन में हाँ एक जीव अपने आप को विभिन्न भागों में बांट लेता है और उसके हर भाग से या प्रत्येक भाग से एक नया जीव बनता है. ठीक है? एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा. ठीक है? दो एग्जाम्पल इसके, प्लेनेरिया और हाइड्रा. क्लियर है? हाँ. और कैसे होता है ये देखो. हाँ, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है. हाँ, ये ऑर्गेनिज्म अपने 3 हिस्से कर लेगा. ठीक है? अब इन तीनों हिस्सों से क्या होंगे? 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, मतलब ग्रो करेंगे. ठीक है? इस तरीके से क्या होता है? रीजनरेशन होता है. इस तरीके से क्या होता है? रीजनरेशन. बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट? इसको रीजनरेशन कहते हैं. हाँ, बस बन गया. नेक्स्ट है बच्चों हमारा बडिंग. मिटाऊं? हाँ. बुक में दे रखा है. चलो, नेक्स्ट है बडिंग. अब बच्चों इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बॉडी पे एक छोटा सा बड निकलता है, छोटा सा एक उभार सा होता है. ठीक है? हाँ, या फोड़ा होता है ना, वैसे ऊपर निकल जाता है. वैसे एक छोटा सा क्या निकलता है? बड निकलता है, जिसको हिंदी में मुकुल कहते हैं. क्या कहते हैं? मुकुल. और वो जब बड निकलता है, वो बड क्या होता है? उस ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है. वैसा ही क्या होता है? वो ग्रो करता है. और वो जब एक लेवल तक ग्रो हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है? वो उस मेन ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? अलग हो जाता है. ठीक है? और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग. क्या कहते हैं? बडिंग. बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बॉडी पे बड निकलता है, और वो बड जो होता है वो सेम ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रो होता है. सेम ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रो होता है. और फिर एक लेवल पे मैच्योर होने के बाद वो क्या करता है? उस मेन ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. बात समझ में? इसी को क्या बोला जाता है? बडिंग. ठीक है? क्लियर है? तो लिखो. हाँ, लिखो. इन दिस टाइप ऑफ asexual reproduction, a bird outgrow on the surface of the organisms and develop into a new organism and separated out ठीक है? and separated out. नहीं, ऐसे लिखो. on new organism and on maturity
and on maturity it became separated, ठीक है, बात समझ में आई? इट बिकेम सेपरेटेड। क्लियर है? हाँ, हिंदी में लिखो, बोल दूं? हाँ, हिंदी में बोल देता हूँ, लिखो। इस प्रकार के जनन में, लिखो हिंदी में, इस प्रकार के जनन में, हाँ, इस प्रकार के जनन में एक जीव के शरीर पर मुकुल निकलता है, एक जीव के शरीर पर मुकुल निकलता है, और वह मुकुल धीरे धीरे एक नए जीव में विकसित होता है, और वह मुकुल धीरे धीरे एक नए जीव में विकसित होता है, और वह पुनर्विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है, और वह पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है। जनक मतलब वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब पेरेंट। जनक क्या होता है? पेरेंट को बोला जाता है, ठीक है, जनक से अलग हो जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट उसमें? हाँ, तो एग्जाम्पल हाइड्रा होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा है। तो हाइड्रा कैसा होता है देखो, थोड़ा इसका डायग्राम देखो। डायग्राम भी बनाना तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर कहीं पूछेगा बडिंग, हाँ, और तुम्हें डायग्राम, तुम डेफिनेशन का डायग्राम बना दोगे ना, तो और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं। हाँ, मैं बोला ना, अरे मूली जैसे ही होता है, ठीक है, ये बड है, ये बड होता है। ठीक है, देखो अलग हो गया, ठीक है। पहले ये बड ग्रो होता है, और बड फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? अलग हो जाता है, और अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग, ठीक है। हाँ, अब सब आ चुके हो तो एक बात कि कल सुबह 10 बजे बैच होगा, और साइंस लेके आना है, ठीक है, और सुबह साइंस होगा और शाम को मैथ होगा, ठीक है। हाँ, नहीं, शाम को साइंस नहीं होगा, शाम को ज्यादा चलता है ना डे वाइज अल्टरनेट डे, वो उसके लिए मैथ ही है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे आएंगे। अभी आज तो नहीं आए मैथ वाले बच्चे, ठीक है, टाइमिंग वही। हाँ, कल सुबह 10 बजे आना है। कल सुबह कितने बजे आना है? 10 बजे। और कल सुबह 10 बजे जो नहीं आएगा वो सोच लो अपना चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाओगे। कोई बात, मैं बहुत कुछ करवाने वाला हूँ, और क्या पता चैप्टर ही खत्म हो जाए। हो गया खत्म बडिंग? हाँ, मिटाऊं? अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हाँ, मिटाऊं? ठीक है। अब मुझे बताओ, कभी तुमने आलू के खेत देखे हैं? हाँ, तो देखो आलू उगाने के लिए क्या करते हैं लोग हमेशा? हाँ, तुम्हारे घर में भी कई बार दिखते हो ऐसे आलू आते हैं जहाँ पे आंख निकली होती है ना, छोटे छोटे जड़ें निकली होती है। हाँ, तो क्या करते हैं? हाँ, ओए सुनो, क्या करते हैं? तो जहां पर वो आंख निकली होती है ना, उस पार्ट को कट आउट कर लेते हैं, उतने आलू को कट कर लेते हैं, और फिर उसको जमीन में दफना देते हैं, और फिर उससे ही पूरा आलू का पेड़ निकल जाता है। तो प्याज में भी होता है, और इस तरीके के। अब देखो जो आलू के साथ हुआ ना, कि वो उसने क्या करा, वो छोटी सी जड़ से पूरा निकल गया ना, और इसी तरीके को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? एक पार्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म का, उस पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है? पैदा होता है।
ठीक है, बर्डिंग की तरह ही होता है ये भी, इसकी तरह होता है, बर्डिंग की तरह ही होता है ये, ठीक है। इसमें प्लांट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अपना प्लांट क्या होता है, जो उनका आलू होता है, ठीक है, आलू, उसमें से क्या कहते हैं, उसी में स्टेम रूट सब निकाल देते हैं और एक नया आलू का जो पौधा है वो बन जाता है। बस समझ में आए? ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये किसमें होता है, प्लांट्स में से ज्यादा होता है, किसमें होता है, प्लांट्स में, ठीक है। क्या बोल रहे हो? और तुमने एक और चीज देखी होगी, मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट का अगर एक पत्ता भी तुम तोड़ के लाके पानी में डाल देते हो तो उसकी भी जड़ें निकलने आती है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, यही होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। हाँ, यार शोर क्यों मचा रहे हो? आज इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है तुम्हारी? हाँ, थोड़ा शांत हो, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ asexual reproduction, in this type of asexual reproduction, in this type of reproduction from different parts of plant like root, stem and leaves, root stems and leaves, from different parts of plants like root stems and leaf, root stems and leaf, there will be a new plant grows under appropriate कंडीशंस, ठीक है। अप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब क्या है कि आलू में से आंख निकल रही है, तुमने आलू को फेंक के रख दिया जमीन के ऊपर, तो तुम सोच रहे हो अब तो इसमें से आलू का पेट निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, मिट्टी चाहिए, जो भी उसको आगे चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लिए लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो दो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक पौधे के पार्ट को काट के, ठीक है, दूसरे पौधे के पार्ट के साथ अच्छे से गोबर के साथ अगर ज्वाइन कर देना तो वो वहां से ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो और लेयरिंग में क्या होता है कि अगर आप वो आलू जो आपने काटा था ना उसको आराम एक लेयर बना दो मिट्टी की, उसमें उसको डाल दो, उसके साथ खाद डाल दो थोड़ी सी, और उसका थोड़ा गोबर डाल दो और मैन्योर सब डाल दो और फिर पानी डाल दो, तो उसको क्या बोलते हैं, इससे लेयर बनाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर बनाना। और जब लेयर बन जाएगा तो उसमें से भी क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इसने क्या कहा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कि जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, रूट, स्टेम्स, लीव्स, इनमें से अगर ये अलग हो जाते हैं या इनको अलग कर लिया जाता है और इनमें से भी क्या हो सकता है, नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, किससे, डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट्स और लीव्स, इनसे। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, जैसे कि तुमने देखा है ना, कई बार पत्तों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पेड़ ऐसे निकले होते हैं, देखो बर्ड्स की तरह निकले होते हैं, है ना, पत्ते के फूले हुए होते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो क्या हो रहा होता है, वहां पे नया प्लांट ग्रो हो रहा होता है। क्या होता है? नया प्लांट ग्रो हो रहा होता है, ठीक है। पेड़ को पिंपल्स नहीं होते जो पत्तों पे दिखेंगे, ठीक है, वो एक नया प्लांट होता है, ठीक है। अब हिंदी में लिखो, इस प्रकार के जनन में, लिखो, इस प्रकार के जनन में
इस प्रकार के जनन में पौधे के विभिन्न भागों से, पौधे के विभिन्न भाग जैसे, पौधे के विभिन्न भाग जैसे, पौधे के विभिन्न भाग जैसे, पौधे के विभिन्न भाग जैसे तना, जड़ और पत्तों, तने, जड़ और पत्तों, तने, जड़ और पत्तों से एक नए पौधे, से एक नए पौधे, से एक नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है। बस समझ में आ गई? हाँ, और इसी को क्या बोलते हैं? कायिकी प्रबंधन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आ गया? हाँ साजिद, समझ में आ गया? हिंदी ठीक बोली? सारे वर्ड बोले? नहीं बोले? कौन सा वर्ड नहीं बोला? चलो ठीक है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, यहाँ से समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट है हमारा। अब बच्चों पता है ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ना, इसी चीज से सिमिलर एक चीज होती है टिश्यू कल्चर। क्या होता है? टिश्यू कल्चर। सुनो क्या होता है टिश्यू कल्चर में। एक सेल को अलग कर लिया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में रखा जाता है। तुम्हें पता है सेल डिवाइड होते हैं, है ना? तो उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में डालने की वजह से क्या होता है, वो सेल डिवाइड हो के क्या बना लेता है? एक टिश्यू फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? टिश्यू। इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तुम्हें पता है लैब में भी पौधों को उगाया जाता है सेम इसी प्रोसेस से, ठीक है? उसमें भी क्या करते हैं, बीज से एक क्या कर लेते हैं, सेल अलग कर लेते हैं, फिर उसको एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में, एक ऐसे कंडीशन में रखते हैं जिसमें कि वो ग्रो हो सके, और उसको रखते हैं और फिर से क्या करते हैं, प्लांट ग्रो कर लेते हैं, ठीक है? और इन सब तरीकों का इस्तेमाल क्यों करा जाता है? क्योंकि जब हम स्पेस में या मून पे जाएंगे तो वहां पर तो मिट्टी नहीं मिलेगी ऐसी उपजाऊ वाली, मिलेगी क्या? नहीं। तो वहां पर तो इस तरीके का वेजिटेशन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इन सारे मेथड को डेवलप किया जाता है। तुम पता है लोग बार बार स्पेस में जाते रहते हैं, क्या करने जाते होंगे? तो स्पेस में जाके वो यही चीजें टेस्ट करते रहते हैं कि स्पेस में आके अगर कोई खाना है, ठीक है, उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो किस तरीके से इंसानों के पेट में पच रहा है, ठीक है? उसके बाद पेन जो है उसका भी एक्सपेरिमेंट होता है कि कौन सा पेन से लिखा जाता है। तुमने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो प्रिंसिपल दिखाते हैं पेन जो होता है बहुत कीमती होता है, और बोलते हैं ये पेन जो होता है इससे तुम स्पेस में भी लिख सकते हो। तो ऐसे पेन होते हैं सच में जिससे तुम स्पेस में क्यों? क्योंकि स्पेस में अगर तुम पेन से लिखोगे ना, नॉर्मल पेंसिल या उससे लिखोगे, तो क्या करेगी, वो फ्लोट करती रहेगी। क्या करती रहेगी? फ्लोट, जिससे तुम लिख नहीं पाओगे, ठीक है? हाँ, और जबकि जो वो वाला पेन बना था उससे तुम आराम से उस पर कर सकते हो, 0 ग्रेविटी के लिए बना था, ठीक है? तो वहां पर जब स्पेस में जाते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीजों को ले जाते हैं जिससे वो टेस्ट करते हैं कि आने वाले कल में जब हम स्पेस में जाएंगे तो इन सारी चीजों का हम पर क्या इफेक्ट होगा। वो अलग अलग बैक्टीरिया को भी लेके जाते हैं। क्या बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं? क्या बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर सकते हैं एक कंडीशन में, ठीक है? तो ये सारे वहां पे टेस्ट होते रहते हैं। तो टिश्यू कल्चर इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या लिखा है, इन टिश्यू कल्चर अ न्यू प्लांट आर ग्रोन फ्रॉम रिमूविंग अ टिश्यू और सेपरेटिंग अ सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है उसकी टिप में से एक सेल या एक टिश्यू को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और फिर उसी टिश्यू और उसी सेल की मदद से क्या करा जाता है, एक नया प्लांट ग्रो करवाया जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, टिश्यू कल्चर। ये पिछली बार एग्जाम में आया था कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक्सप्लेन करो, ठीक है? समझ में आ गया यहां तक? हाँ, चलो अब नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तुमने कई बार देखा है, वो एक छोटी सी डंडी जैसी होती है, उसमें छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, हाँ, वो उड़ते रहते हैं इधर उधर, हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है, वो होते हैं स्पोर्स। क्या होते हैं? स्पोर। और एक प्लांट होता है स्पाइरोगेरा। क्या होता है? स्पाइरोगेरा। उसके पूरे ओर में ऐसे लगे होते हैं छोटे छोटे, और जो ये छोटे छोटे स्पोर उड़ के जाते हैं ना, अगर इनको सही कंडीशन, हाँ, अगर सही से पानी, सही से धूप, सही से न्यूट्रिशन मिले तो ये एक नए प्लांट में क्या कर लेते हैं, हाँ, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है? तो इसी को क्या बोला जाता है, हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है राइजोपस, ठीक है, रिजोपस जो भी है, ठीक है? इसमें क्या हो रखा है, देखो, एक गोल सा पार्ट है ऊपर, है ना, प्लांट में गोल सा पार्ट है जिसमें छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, स्पोर। और ये स्पोर जो होता है, हवा जब चलती है तो स्पोर्स क्या होते हैं, इससे अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद पूरे उस पर फैल जाते हैं। फिर कोई स्पोर जो है वो रोड पे लैंड करेगा, कहीं जमीन पे, कोई उपजाऊ वाली मिट्टी पे करेगा,
तो जो जहां पर करेगा, अगर उसको वहां पर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिली, अगर वहां पर उसको सारी चीजें मिली, मिनरल्स मिले, धूप मिली, पानी मिला, सब मिला, तो वो नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। अगर सारी कंडीशन नहीं मिली उसको तो वो ग्रो नहीं होगा। तो इसको भी क्या बोला जाता है, ये भी एक तरह का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या इसमें किसी और पेरेंट की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें तो एक ही पेरेंट से उग रहे हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो लिखो स्पोर फॉर्मेशन। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? हाँ देखो, लिखो in this type of asexual reproduction, in this type of asexual reproduction, small spores are spread through air from their spread through air and landed on different places under appropriate condition. They will grow into a new plant. हिंदी में लिखो, इस प्रकार के जनन में बीजाणु जो हवा की मदद से इस प्रकार के जनन में बीजाणु हवा की मदद से फैल जाते हैं और अलग-अलग जगह जाकर नए पौधे बन जाते हैं, नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। जब उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्या हो गया? स्पोर फॉर्मेशन। अब लास्ट बचा है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है बेटा। ये तो अब तक जो मैंने आपको ये 5 पढ़ा है, इनमें से किसी में भी डाउट बच्चों? हाँ, एक बार फटाफट रिवाइज कर ले। हाँ, इसका एग्जांपल है ना भाई, रिजोपस, ठीक है, RHIZOPUS, रिजोपस, ठीक है। और रिजोपस जो होता है ना, इसकी वजह से तुम देखते हो ना, वो जो ब्रेड होती है उसके और मोल्ड लग जाता है ना, काई सी लग जाती है, ठीक है।
हाँ, तो जब पोर्स पे गिरते हैं ना तो उस पे इसकी वजह से होता है, ठीक है। ठीक है, चलो एक बार, हाँ एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले फिजन, फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हिस्सों में बट जाता है, ठीक है, और दो इक्वल हिस्सों में बटने के बाद वो उन दोनों पार्ट से क्या बन जाता है, एक एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। अब फिजन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाइनरी, ठीक है, और एक होता है मल्टीपल, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, दो में बटता है, और मल्टीपल में क्या होता है, बहुत सारों में बटता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। फिर हमारा आता है रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने 3 हिस्से या 4 हिस्से कर लेता है, और फिर उसके तीनों या चारों हिस्सों से क्या करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, वृद्धि होती है, नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और वो 4 नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन या पुनर्जनन, ठीक है। फिर आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर छोटा सा बड निकलता है, क्या निकलता है, बड यानी कि मुकुल, और फिर वो जो बड होता है वो उस ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है, और एक पॉइंट पे जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो उससे अलग हो जाता है, उस पेरेंट से अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं बडिंग। फिर आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट्स के पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इनसे क्या होता है, नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है, नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है या ग्रोथ होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। जब हम पौधों के जड़, तने और पत्तों से नए पौधों का जन्म होता है तो उनको क्या बोला जाता है, कायिकी प्रबंधन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु समंगन, क्या बोलते, समागन, समासंग, अच्छा समासंग, ठीक है, नाम भी इतने भारी भारी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो स्पोर्स होते हैं, हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हवा की मदद से फैल जाते हैं, और फैलने के बाद अलग अलग जगह पे जाके गिरते हैं, ठीक है। और फिर अगर उन जगहों पर उन्हें अपने हिसाब से कंडीशन मिलती है, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियां अगर मिलती है तो वो नए पौधे में ग्रो हो जाते हैं, क्या होते हैं, नए पौधे बन जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलते तो नहीं ग्रोथ होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रिजोपस, है ना। चलो लास्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलो कोई फ्रेगमेंटेशन बताना चाहेगा क्या होता है, हाँ रिति, नोट्स को मत देख, बिना नोट्स को देखे बता क्या होता है भाई। क्या होता है बच्चों, बताओ। फिर तो रीजनरेशन हो गया, पुनर्जनन हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो, जो हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें क्या होता है, हाँ बच्चों, इसमें क्या होता है, हाँ इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो एक टाइम पे आने पे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। वो छोटे पार्ट से क्या बन जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ग्रो नहीं करते वो जो छोटे पार्ट से जितना पार्ट है वही क्या बन जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। हाँ बढ़ते नहीं है, मैच्योरेशन पे उतना ही रहते हैं, ठीक है, वो हाँ उतना ही रहते हैं, ठीक है। देखो बढ़ेंगे तो क्या हो गया, रीजनरेशन हो गया, ठीक है। तो वो फ्रैगमेंट्स में ही रहते हैं, किसमें रहते हैं, फ्रैगमेंट्स में ही रहते हैं, और वो स्मॉल पीसेज है ना, वही क्या होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, हाँ मनी प्लांट, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, इन मल्टी सेलुलर प्लांट, ओए सुन लो, इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगेरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सिंपली ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, और फिर मैच्योरेशन जब होती है, जो ये पीसेस हैं और फ्रेगमेंट है ये नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, नए इंडिविजुअल में बदल जाते हैं, ठीक है। तो लिखो, in this type of asexual reproduction, a organism
break into small pieces, break into small pieces, and on maturation, and on maturation it will grow into, it will grow into a new individual. ठीक है, हिंदी में लिखो। इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में, हाँ, इस प्रकार के जनन में एक जीव छोटे छोटे हिस्सों में, इस प्रकार के जनन में एक जीव छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे, हाँ? इस प्रकार के जनन में एक जीव छोटे 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 भागों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है और यह विकसित होकर नए जीव में बन जाते हैं। और ये विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं। और ये विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हो गया खत्म। ठीक है, कल हम 10 बजे स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, हाँ, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि कल इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं सुबह 10 बजे, 10 से 12 की क्लास में खत्म कर दूंगा। कि भाई टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और ज्यादा बड़ा पोर्शन है नहीं, बस हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ना है बस, और फ्लावर वाला कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्कॉटा।